आप लोग हमें कई बार कमेंट सेक्शन में विक्की त्यागी की कहानी सुनाने के लिए बोले थे, इसीलिए आज की यह कहानी उसी के बारे में है। विक्की त्यागी वेस्ट यूपी का एक कुख्यात गैंगस्टर था जो कई मामलों में अपराधी घोषित हो चुका था। लगभग 12 सालों तक वह अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा। खानदानी दुश्मनी से लेकर वर्चस्व की लड़ाई तक सब कुछ है इस कहानी में। साथ ही फिल्मी स्टाइल में अदालत के अंदर हुई विक्की त्यागी का मर्डर भी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर कौन था विक्की त्यागी और अपराध की दुनिया में उसने इतना नाम कैसे कमा लिया। साथ ही यह भी देखेंगे कि अदालत के अंदर उसे गोलियों से छलनी करने वाला 16 साल का वह लड़का कौन था। काफ़ी कुछ है जानने को इस कहानी में, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। विक्की त्यागी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव पोहौटी खुर्द में एक संपन्न किसान परिवार में जन्म लिया था। उसका पूरा और असली नाम था विक्रांत त्यागी। विक्की उसका निकनेम था, इसीलिए लोग उसे विक्की त्यागी के नाम से जानते थे। विक्की त्यागी के परिवार वालों का लंबे समय से गांव के ही कुछ लोगों से राजनीति के चलते रंजिश चली आ रही थी, लेकिन खूनी खेल अभी शुरू नहीं हुआ था। ये सब शुरू करने वाला विक्की त्यागी ही था। विक्की त्यागी के आपराधिक जीवन की शुरुआत उसके स्कूल कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गई थी। वह मुजफ्फरनगर के एसडी इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। वहां पर एक बार क्रिकेट के मैच का आयोजन हुआ। उस मैच के दौरान विपक्ष के खिलाड़ियों के साथ उसकी मारपीट हो गई, जिसमें विक्की ने अपने विपक्षी खिलाड़ी को बुरी तरह मारा था। ऐसा कहा जाता है कि यही वह समय था जब विक्की अपराध की दुनिया में आ गया। इसके बाद उसी के गांव में चल रही राजनीति उसे रास आने लगी थी। फिर धीरे धीरे वह कुख्यात अपराधी बन गया था। विक्की त्यागी का प्रेम प्रसंग वाला मामला भी काफी चर्चित रहा था। मुजफ्फरनगर के रीमपुरी की रहने वाली एक लड़की मीनू त्यागी से उसको प्यार हो गया था। यह प्यार दोनों तरफ से था, लेकिन मीनू की बड़ी बहन इस प्रेम संबंध के खिलाफ थी, जिसके बाद विक्की और मीनू त्यागी ने घर से भागकर शादी कर ली। इस शादी के कुछ ही दिनों के बाद मीनू की बहन की हत्या हो गई, जिसमें मीनू के फैमिली वालों ने विक्की त्यागी के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कराया। इसके बाद तो विक्की त्यागी अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक उसने दर्जनों मर्डर की घटनाओं को अंजाम दे डाला। विक्की त्यागी का नाम अपराध की दुनिया में साल 1999 में उस समय फेमस हुआ जब वह रुड़की के गंगनहार कोतवाली की ओर से सिविल लाइन्स आ रहे इंस्पेक्टर जेपी जुयाल पर दिन दहाड़े गोली चला दी। घटना में जुयाल बाल बाल बच गए थे और कुख्यात विक्की त्यागी पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहा था। इसके बाद उदयवीर हत्याकांड में भी उसका नाम सामने आया था। वह मामला कुछ ऐसा था कि विक्की त्यागी ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में बधाई खुर्द निवासी पूर्व चेयरमैन उदयवीर से चुनावी रंजिश शुरू हो गई। इस रंजिश ने बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया था। इसके बाद जब चेयरमैन उदयवीर अपनी पूरी फैमिली के साथ स्कॉर्पियो से कहीं जा रहा था, उस समय विक्की ने एक ट्रक से उसे कुचलवा दिया था, जिससे उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। विक्की त्यागी का दहशत साल 1998 से लेकर 2008 तक सबसे ज्यादा देखने को मिला था। इसके बाद उसके ऊपर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी थी। विक्की त्यागी ने कई मर्डर्स की घटनाओं को अकेले ही अंजाम दिया था। उसके ऊपर जिला कारागार में उप बंदी निरीक्षक चुन्नी लाल की हत्या और दिल्ली देहरादून हाईवे पर पुलिस वैन पर अपने शार्प शूटर से हमला करने का भी आरोप रहा है। इस हमले में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या और कई पुलिसकर्मी के घायल होने का मामला सामने आया था। विक्की त्यागी ने ब्लॉक प्रमुख के उस चुनाव को जीत लिया था और उसके बाद मुजफ्फरनगर के सहारनपुर बस स्टैंड पर एक हत्या के मामले में विक्की की वाइफ मीनू और उसके साथी सुशील शुक्ला जेल चले गए। हालांकि विक्की त्यागी कुछ ही दिनों में सभी मामलों से बरी हो गया। विक्की त्यागी पर 40 से अधिक आपराधिक केस दर्ज किए गए थे। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई जिलों में विक्की त्यागी पर मर्डर, लूट, रंगदारी और अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे। 2 मार्च 2015 को ऐसे ही एक सुनवाई में जब विक्की अदालत में जा रहा था, तभी उसे गोलियों से भून दिया गया था। 2 मार्च के दिन मुजफ्फरनगर का कोर्ट गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। जज जान बचाने के लिए अपने चैम्बर की तरफ भागे। वकील कुर्सियों के नीचे छिप गए और कटघरे में खड़ा गैंगस्टर विक्की त्यागी 14 गोली खाकर छलनी हो गया। विक्की त्यागी को इतने आत्मविश्वास से मारने वाला था सागर मलिक। सागर मलिक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत सिख वकील के भेष में अदालत में आया था।
ताकि किसी को शक न हो। विक्की और सागर की दुश्मनी की कहानी मुजफ्फरनगर से सटे भावरी गांव से जुड़ी है। भावरी गांव में रहने वाले एक खानदान के बीच 3 पीढ़ियों से रंजिश बरकरार थी। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सागर मलिक के फादर, उसके छोटे चाचा और उसके सौतेले पिता के साथ उसके मौसा की हत्या हो चुकी है। एक गांव वाले के अनुसार दोनों परिवार में आपसी संबंधी है, फिर भी सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के अनुसार अदालत में विक्की की हत्या इस रंजिश का नया अध्याय मात्र है और कुछ भी नहीं। इस घटना के बाद पुलिस ने अदालत के अंदर ही सागर मलिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। तो अगर अब बात करें विक्की त्यागी के वाइफ मीनू त्यागी की, तो विक्की के जाने के बाद गैंग की कमान मीनू त्यागी ने संभाल ली, ऐसा कहा जाता है। साल 2007 में रोहाना क्षेत्र में सतीश त्यागी की हत्या हुई थी। इसमें मीनू त्यागी, सुशील शुक्ला, बबलू, बिट्टू शुक्ला और सर्वेंद्र को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। इसी मामले में इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। पिछले 12 साल से सभी आरोपी एक साथ कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इस वजह से कोर्ट इन पर गैंगस्टर अधिनियम में आरोप फिक्स ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन साल 2019 के अक्टूबर महीने में इनको कड़ी सुरक्षा में गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया था। इनमें से सुशील शुक्ला को देवरिया जेल से यहां पर लाया गया था। मीनू त्यागी अभी मुजफ्फरपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। इसके बावजूद उसका गैंग वेस्ट यूपी और हरियाणा में सक्रिय है। तो यही थी वेस्ट यूपी के कुख्यात अपराधी विक्की त्यागी, उसका लव लाइफ, उसके अपराध और उसकी पत्नी की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप किस और गैंगस्टर पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में लिखें। आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।